हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकथन उत्क्रमणी या अनुत्क्रमणी किसी में भी किसी आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के दौरान कार्य किया जाता है, क्योंकि मुक्त प्रसार के दौरान बाह्य दाब हमेशा निकाय के दाब से कम होता है। देखिए बच्चों, अभिकथन के बाद अगर हम क्योंकि लगाएंगे तो प्रश्न को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो अभिकथन व कारण दिया हुआ है, हमें क्या करना है, यहाँ पे सही विकल्प का चुनाव करना है। तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, अब यहाँ पे ये समझिए कि किसी आदर्श गैस पर, यानी कि हमारे पास क्या है, एक कोई आदर्श गैस है। आदर्श गैस पर किया गया कार्य, किया गया कार्य किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है गैस के आयतन, गैस के आयतन और दाब पर, और दाब पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है। तो गैस द्वारा किए गए कार्य का सूत्र क्या होगा? गैस द्वारा किए गए कार्य का सूत्र होगा W बराबर P एक्सटर्नल dV। तो P यहाँ पे क्या है? P एक्सटर्नल क्या है? P एक्सटर्नल यहाँ पे बाहरी दबाव है। क्या है बच्चों? ये P एक्सटर्नल यहाँ पे बाहरी दबाव है, बाहरी दबाव है। और dV क्या है? dV है आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन है। तो अब यहाँ पे ये समझिए कि ये पी एक्सटर्नल बाहरी दबाव है और ये डीवी क्या आयतन परिवर्तन है। तो उपरोक्त संबंध से हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जो किया गया कार्य है, किया गया कार्य वो किस पर निर्भर कर रहा है? बाहरी दबाव की मात्रा पर, यानी कि पी एक्सटर्नल की मात्रा पर निर्भर कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो क्या है, मुक्त प्रसार हो रहा है। मुक्त प्रसार में क्या हो रहा है? मुक्त प्रसार में होता क्या है? मुक्त प्रसार में गैस क्या होती है? मुक्त रूप से फैलती है। गैस का क्या होता है? प्रसार होता है, नहीं फैलती है। जब गैस मुक्त रूप से फैल रही है तो गैस पर कोई भी बाहरी दबाव काम नहीं करेगा। गैस पे कोई भी बाहरी दबाव काम नहीं करेगा। जब बाहरी दबाव काम नहीं करेगा तो वर्क भी क्या होगा बच्चों? वर्क भी जीरो होगा। जब कोई बाहरी दबाव काम नहीं कर रहा तो मुक्त प्रसार की स्थिति में, मुक्त प्रसार की स्थिति में, मुक्त प्रसार की स्थिति में बाह्य दाब का मान, यानी कि पी एक्सटर्नल क्या होगा? जीरो होगा। और जब पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो हमारा डब्ल्यू का मान क्या होगा? यानी कि वर्ग का मान क्या होगा? जीरो होगा। जीरो होगा ना, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि हमारे ये जो दोनों विकल्प है, अब इसको पढ़िए, उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय में किसी में भी गैस, किसी आदर्श गैस के मुक्त प्रसार के दौरान कार्य किया जाता है। नहीं बच्चों, ये कथन गलत है। अभी कथन गलत है। मुक्त प्रसार के दौरान बाह्य दाब हमेशा निकाय के दाब से कम होता है। नहीं बच्चों, ये भी हमारा कथन कारण क्या है? गलत है। यहाँ पे देखिए बच्चों, मैंने आपको बता दिया क्यों हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए पहले हमारे पास कोई आदर्श गैस है, वो किस पर निर्भर करेगी? उसका कार्य किस पर निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा आयतन व दाब पर निर्भर करेगा। आयतन व दाब पर निर्भर करेगा, लेकिन जो आयतन परिवर्तन होता है बहुत बहुत सूक्ष्म होता है। तो इसलिए हमारा जो कार्य का जो पूरा कार्य है वो किस पर निर्भर करेगा? बाहरी दबाव पर। अब यहाँ पे क्या मुक्त प्रसार हो रहा है, तो मुक्त प्रसार की स्थिति में गैसों का क्या होता है? गैसों का प्रसार होता है। मुक्त प्रसार की स्थिति में गैसों का फ्री एक्सपेंशन होता है, यानी कि गैसों का प्रसार होता है। तो गैस मुक्त रूप से फैलेंगी, जो बाहरी दबाव होगा क्या? बाहरी दबाव क्या होगा? शून्य होगा। जब बाहरी दबाव शून्य होगा तो यहाँ पे हमारा जो पी एक्सटर्नल का मान क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब पी एक्सटर्नल का मान जीरो हो जाएगा तो वर्क डन भी हमारा क्या हो जाएगा? अर्थात किए गए कार्य का मान भी क्या हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। जीरो के बराबर होता है। हम कह सकते हैं कि बाह्य दाब में क्या कह सकते हैं कि किया गया कार्य तो हमारा जीरो होगा ही, लेकिन बाह्य दाब भी क्या होगा? हमारा जीरो होगा। कथन और कारण हमारा क्या है? दोनों गलत है। कथन और कारण हमारा क्या? दोनों गलत है। अब देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए बच्चों, ए और दोनों सत्य नहीं, ए और दोनों सत्य नहीं। ए बच्चों क्या? ए असर्शन अभिकथन है, आर क्या है? रीजन है, यानी कारण है। लेकिन आर असत्य है, गलत है। ए असत्य है, आर सत्य नहीं बच्चों। ए और आर दोनों असत्य हैं। ए और आर क्या है बच्चों? दोनों असत्य। अर्थात दिए गए विकल्प में सही विकल्प कौन सा होगा बच्चों? विकल्प ई, विकल्प ई। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।